हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए रीट मेंस 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। क्लास संस्कृति का टॉपिक है लोक देवता। लोक देवताओं से हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो लोक देवताओं से प्रश्न आएगा। L1 L2 के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। इस क्लास में हम टॉप PYQs एवं MCQs लेके आए हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। जो भाई हमारे जीके गुरुटेक चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ और PDF हैं वो आपको मिलती रहेंगी। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगर आप अपने अभ्यास को जारी रखेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहें और हमारे जीके गुरुटेक चैनल के साथ जुड़े रहें। आज की क्लास है लोक देवता। लोक देवता है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इससे प्रश्न बनता है। तो लोक देवताओं से पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। पहला प्रश्न है कि लोक देवी देवताओं के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। प्रेजेंट में आलोक राज जी ने ट्वीट किया है कि रट्टाफिकेशन को छोड़ो, अब आपके लिए कथन निष्कर्ष सत्य असत्य, गलत है, सुमेलित नहीं है, कथन कारण, इन पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसी प्रकार के रीट मेंस परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो फुल कॉन्सेप्ट याद करें अपना और टॉपिक को पूरा क्लियर करें। तो ये प्रश्न दे रखा है आपका कि लोक देवी देवताओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है, वो कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन पूछा है इसमें। तो ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों। अगर एक कथन नहीं आता है तो एक के ऊपर आपका प्रश्न गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए पूरा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। पहला कथन दे रखा है आपका, विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर विश्वास के आधार पर भक्त इन लोक देवताओं देवलोक देवियों के पास पहुंचते हैं। दूसरा कथन है आपका, वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ हैं। बिल्कुल सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। आपका तीसरा कथन दे रखा है, लोक देवी देवताएं व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते हैं। ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा तो देते हैं। तो 3 नंबर गलत हो जाएगा। आपका 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है तो आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? आपके ऑप्शन 3 में दे रखते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। अगला सवाल है आपका, उससे पहले आप थोड़ी व्याख्या भी देख सकते हैं। जिन महापुरुषों ने त्याग और आत्म बलिदान से अपनी मातृभूमि की सेवा की या लोकोपचार की नीति अपनाई, उन्हें समाज में देवत्व का स्थान प्राप्त है। उन्हें लोक देवता कहा जाता है। लोक देवता लोकमानस में कितनी गहराई से प्रतिष्ठित है, यह इसी से जाना जाता है कि सैकड़ों हजारों वर्षों से दीर्घ अंतराल के उपरांत भी भक्त इनके पूजा स्थल पर पहुंच जाते हैं। या तो राजस्थान में अनेक लोक देवता हुए हैं, परंतु इनमें से 5 वीर या पंचपीर प्रमुख हैं जो एक दोहे से जाने जाते हैं, पाबू हड़बू रामसा मांगलिया मेया या पहरगम, या इसकी ट्रिक होती है पहरगम, या इसकी ट्रिक होती है पहरगम। ये प्रमुख ट्रिक होती है इनकी 5 पीरों की। आपका अगला सवाल दे रखा है, निम्न में से कौन राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पंचपीर में शामिल नहीं है पाबू जी, तेजा जी,
रामदेव जी, गोगा जी। तो इसमें शामिल नहीं है दोस्तों, वो हैं आपके तेजाजी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। तेजाजी हैं वो पंचपीर में शामिल नहीं है। पंचपीर में आते हैं पहरगम, पाबूजी, हड़बू जी, रामदेव जी और गोगा जी और मांगलिया मेहा जी। ये पंचपीरों में शामिल लोक देवता हैं। तो इसमें तेजाजी हैं वो पंचपीरों में शामिल नहीं है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। गोगा जी, तेजाजी, पाबूजी, देव जी। तो इनमें से देखना कि कौन कौन से हैं जो लोक देवताओं से चिन्हित हैं जो अपनी गौरक्षा के लिए जीवन यापन किया था। तो गोगा जी, तेजाजी, पाबूजी और आपके देव जी। इसमें आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 है आपका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी हैं, इन्होंने गौरक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया था, गौरक्षा में तत्पर रहे थे। गोगा जी हैं, तेजा जी हैं, पाबू जी हैं, देव जी हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी व्याख्या भी देख सकते हैं। तो लोक देवताओं के गायों की रक्षा हेतु युद्ध किए थे वो थे आपके गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, देवनारायण जी, मेहा मांगलिया जी, पनराज जी, जिन्हें बिग्गा जी भी कहा जाता है। आपके गोगा जी हैं जो मौसेरे भाई अर्जन सुरजन एवं महमूद खिलजी से लड़े थे गायों की रक्षा के लिए। तेजा जी हैं वो लाचा गुजरी की गायों की रक्षा की थी, मेर मीणाओं से लड़े थे वो। पाबू जी हैं उन्होंने देवल चालनी की गायों की रक्षा की थी। तो तेजाजी ने लाचा गुजरी की गायों की रक्षा की थी और पाबू जी ने देवल चारणी की गायों की रक्षा की थी। और गोगा जी ने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन और महमूद खिलजी से युद्ध किया था गायों की रक्षा के लिए। देवनारायण जी ने बिनाय ठाकुर से युद्ध किया था गायों की रक्षा के लिए। मेहा जी, मांगलिया मेहा जी हैं जिन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया था हैकू की गुजरी को। हैकू की गुजरी को धर्म बहन बनाया था, तो उनकी गायों की रक्षा के लिए मांगलिया मेहा जी ने युद्ध किया था। पनराज जी एवं बिग्गा जी ने मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा की थी। ये प्रमुख गौरक्षक देवताओं के रूप में भी जाने जाते हैं। इनके और भी अन्य अन्य नाम भी हैं, तो उनको भी ध्यान रखना है। अगला सवाल है आपका, लाछड़ा गुजरी की गायों की चोरी होने जाने पर किसकी लोक देवताओं ने इसकी सहायता की थी? बाबा रामदेव जी, पाऊ जी, गोगा जी, तेजा जी। तो आपको पता होगा, हमने अभी बताया था। तो लाचा गुजरी की गायों की रक्षा की थी दोस्तों, वो की थी आपकी तेजा जी ने की थी। लाचा गुजरी तेजा जी ने की थी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तेजा जी, कबीर, तुलसीदास, सूरदास। तो महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं दोस्तों, ये कबीर है, तुलसीदास है, सूरदास है। ये लोक देवता नहीं है, तो लोक देवता हैं इसमें तेजा जी हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही पहले पूछे जाते थे 2011 में, 2013 में, लेकिन प्रेजेंट में बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं। कथन निष्कर्ष वाले, सही है, गलत है, असत्य है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। अगला सवाल है आपका, कौन से लोक देवता को धौलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? धौलिया वीर, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपके लिए। धौलिया वीर, पाबू जी, कबीर, गोगा जी, तेजा जी। तो धौलिया वीर कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है आपका तेजा जी को कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। तेजा जी का जन्म स्थल है, जन्म स्थल पूछे जाते हैं दोस्तों, ददरेवा, खरनाल, आसिन, कोलूमंड। तो तेजा जी का जन्म स्थल है दोस्तों, वो है आपका खरनाल, नागौर में है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। खरनाल नागौर में है, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ी व्याख्या भी देख सकते हैं। नागवंशी जाट लोक देवता तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। इनके पिता ताहड़ जी, माता रामकुमरी एवं पत्नी का नाम पेमल दे, जो पनेर गांव अजमेर की थी। ये मेर मीणाओं के गायों की रक्षा में घायल हुए थे। सुरसरा, किशनगढ़ में, अजमेर में सर्पदंश से इनकी मृत्यु हुई थी।
भाद्र शुक्ल 10वीं को हुई थी, जिसकी सूचना उनकी घोड़ी लीलड़ ने उनके घर तक पहुंचाई थी। घोड़ी का नाम था सिनगाड़ी या लीलड़। तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलड़ या सिनगाड़ी था। उन्होंने तेजाजी की मृत्यु की सूचना घर पर पहुंचाई थी तथा प्रेमल ने उनके साथ जान भी दे दी थी अपनी। सुरसरा में उनका मंदिर बना हुआ है। उनकी मूर्ति को महाराजा अभय सिंह के काल में परवत्सर का हाकिम परवत्सर ले गया था। तब से परवत्सर डीडवाना कुचामन जिले में है वर्तमान में। पहले नागौर में था परवत्सर, अब डीडवाना कुचामन जिले में आता है परवत्सर। इसमें तेजाजी के प्रमुख पूजा स्थल हैं। तेजाजी की स्मृति में भाद्र शुक्ल 10वीं को तेजा दशमी को परवत्सर मेला लगता है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता और लोक माताओं से संबंधित नहीं है या सुमेलित नहीं है। लोक देवता दे रखी हैं, उनकी माताएं दे रखी हैं, पूछा ही कौन सा सुमेलित नहीं है। तेजाजी राम प्यारी, पाबूजी कमला दे, रामदेव जी मेणा दे, गोगा जी बाछल। तो इसमें सुमेलित नहीं है वो है आपका तेजाजी राम प्यारी नहीं थी, राम कुमरी थी। ऑप्शन एक ही है वो सुमेलित नहीं है। बाकी पाबूजी की माता का नाम कमला दे था, रामदेव जी की माता का नाम मेणा दे था और गोगा जी की माता का नाम बाछल था। लेकिन तेजाजी की माता का नाम था वो राम कुमरी था। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यहाँ से आगे की क्लास हम आपको अगली क्लास में कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हमारे जीके गुरु टेक चैनल के साथ जुड़े रहें।